नफ़सियाती बीमारियां इंसान के सोच पे असरअंदाज़ होती हैं। ऐसी बहुत सारी नफ़सियाती बीमारियां हैं जिनकी वजह से इंसान की सोचने में गलती आ जाती है या वो मनफी तरीके से सोचता है। इन सोचने की गलतियों को थेरेपी, साइकोथेरेपी के ज़रिए से, स्पेसिफ़िकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए से कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में वीडियो के आखिर में मिस मारिया, जो कि एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में तफसील से बताएंगे। मैं आपको मिसाल दूंगा ऐसी कौन सी सोचने की गलतियां हैं जो कि मुख्तलिफ़ नफ़सियाती बीमारियों में इंसान में हो सकती हैं। एक मिसाल है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग यानी आर या पार सोचना, ये सोचने की गलती है जिसमें इंसान दो इंतहाओं पे सोचता है। वो हर चीज़ को, हर वाक़े को वो या तो मुकम्मल तौर पे मनफी लेता है या मुकम्मल तौर पे वो उसे मुस्बत लेता है। वो बीच का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, बीच का रास्ता वो इख्तियार नहीं करता। इसी तरह की एक और मिसाल पर्सनलाइजेशन है। पर्सनलाइजेशन से मुराद ये है कि जब इंसान किसी चीज़ में, अगर इंसान की गलती हो भी नहीं फिर भी वो ख़ुद को उस नाखुशगवार वाक़े का वो ख़ुद को कसूरवार ठहराए, इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। पर्सनलाइजेशन की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ख़ातून है जिसका बच्चा बीमार हो जाता है। वो बच्चा, हालांकि वो उस बच्चे का काफ़ी ख्याल भी रखती होंगी, वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाती होंगी, लेकिन फिर भी जब वो बच्चा बीमार हो जाता है तो वो ख़ुद को कसूरवार ठहराती हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। और मिसाल है सोचने की गलतियों की, जिसे मेंटल फ़िल्टर कहते हैं। मेंटल फ़िल्टर से मुराद कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के जो मनफी पहलू हैं, मनफी वाक़यात हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो देता है और जो उनकी ज़िंदगी के जो मुस्बत, जो अच्छे वाक़यात हैं, उन पे वो कम तवज्जो देता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट्स में वो अच्छे मार्क्स लेता है और 1 सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आते हैं। तो वो बजाय इसकी कि वो 5 सब्जेक्ट पे वो खुश हो, वो 1 सब्जेक्ट को लेके सोचता रहता है और ख़फ़ा होता है। तो इसे कहते हैं मेंटल फ़िल्टर। सोचने की गलतियों की एक और मिसाल वो जंपिंग टू कंक्लूजन है। जंपिंग टू कंक्लूजन से मुराद ये है कि जब इंसान वक्त से पहले एक बात का मतलब अख़ज़ कर लेता है या किसी नतीजे पे पहुंच जाता है वक्त से पहले। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है, एक तालिब इल्म है, वो उसके कुछ चंद दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम उसका हुआ ही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले उससे कोई क्वेश्चन टेस्ट के दौरान गलत हो जाता है, उससे वो नतीजा अख़ज़ कर लेता है कि मैं एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होऊंगा, और वक्त से पहले वो ये सोचने लग जाता है कि उसका एग्ज़ाम फ़ेल होगा और वो तैयारी छोड़ देता है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे ओवर जनरलाइजेशन सोचने की एक गलती है जिसमें जब इंसान एक बुरे तजर्बे पर से गुज़रता है, फिर वो हर चीज़ को, हर इंसान को, हर वाक़े को इसी तजर्बे को बुनियाद रख के जांचता रहता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक मरीज़ है जो कि अस्पताल जाता है, अस्पताल में उसके साथ डॉक्टर का रवैया सही नहीं है, तो वो उसी तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए वो ये सोचना शुरू कर देता है कि सारे डॉक्टर बुरे हैं और जहाँ भी मैं अस्पताल में जाऊँगा डॉक्टरों का रवैया बुरा होगा। एक आखिरी मिसाल कैटास्ट्रोफाइजेशन की है। कैटास्ट्रोफाइजेशन से मुराद किसी भी चीज़ से तबाहकुन नतीजा अख़ज़ करना या राई का पहाड़ बनाना, किसी छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचना और उसको ख़तरनाक समझना। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसकी दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाती है तो वो फ़ौरन ही सोचने लग जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, उसकी अभी सांस रुक जाएगी, वो मर जाएगा। इसी तरह की सोच रखने को कैटास्ट्रोफाइजेशन कहते हैं। ये तमाम जो सोच की गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन सोच की गलतियों को ठीक करने के लिए जो साइकोथेरेपी यानी जो तरीका इस इलाज है उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिस तरह दवाइयों के ज़रिए से नफसियाती बीमारियों का इलाज होता है, इसी तरह ये बातों के ज़रिए से एक तरीका इलाज है नफसियाती बीमारियों का। इसके बारे में आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगी मिस मारिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ।
आज मैं आपके साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हवाले से कुछ अहम मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये एक तरीका इलाज है जिसमें बातों के ज़रिए से हम इलाज करते हैं। इस थेरेपी के ज़रिए हम मरीज़ की सोच और रवैये पर हम काम करते हैं। CBT के कुल 12 सेशंस होते हैं और हफ्ते में एक सेशन जो है मरीज़ को लेना पड़ता है और सेशन का जो दौरानिया है वो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं रेगुलर CBT थेरेपी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए से होगी। थेरेपी के हवाले से मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।